नर्सिंग एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। जी हाँ, शौक से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग ऑफिसर स्टडी। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। शौक, सबसे पहले हम जानेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, शौक का मतलब क्या है। तो देखो, बहुत शॉर्ट में मेन की टर्म्स है जो वो मैंने लिखी हैं हर स्लाइड में, ताकि आपको देखते ही चीज़ें क्लियर हो जाए और याद करने में इजी लगे। तो शौक क्या है? इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन दैट लीड्स टू लो ऑक्सीजन लेवल, और जिसकी वजह से फिर क्या हो जाएगा, ऑर्गन फेलियर। ठीक है, तो इसमें कीवर्ड क्या है? लो परफ्यूजन। ठीक है, तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, लो परफ्यूजन, लो ऑक्सीजन, और फिर उसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, ऑर्गन डैमेज। गाइस देखो, फुल सेंटेंस पूरा भर भर के जो लिखते हैं वैसे मैं भी इसमें डाल सकती थी, लेकिन मैं अपनी किसी भी वीडियो में ऐसे आपको कंटेंट नहीं देती हूँ। मैं शॉर्ट से शॉर्ट वे में आपको कंटेंट प्रोवाइड कराती हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, सेव कर लेना, ताकि आप बाद में भी देख सको, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ शौक। देखो, मैंने ये एक टेबल दी है, इसमें टाइप लिखा है एंड कोज, यानी कि मेन रीजन क्या है। बहुत शॉर्ट में है, इजी वे में टॉपिक आप लोगों के साथ में शेयर करती आगे, ताकि डिटेल में भी याद रखने में इजी हो जाए। हाइपोवोलेमिक में क्या होगा, लॉस ऑफ ब्लड और फ्लूइड। ठीक है, हेमरेज हो सकता है या बर्न्स की कंडीशन में भी हो सकता है। कार्डियोजेनिक शॉक जो है उसमें क्या होगा, हार्ट पंप फेलियर हो जाएगा। कौन से केस में? MI और फिर CHF। थर्ड वन इज सेप्टिक शॉक। इसमें क्या होगा, सेप्टिक इस टर्म से ही आपको समझ आ गया होगा, इन्फेक्शन से रिलेटेड है। सीवियर इन्फेक्शन की वजह से ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं मेनली इसमें। फोर्थ वन इज एनाफिलैक्टिक शॉक, जिसका क्या मतलब है, एलर्जिक रिएक्शन। ये भी आपने वर्ड बहुत बार सुना होगा, तो आपको ईजी रहेगा याद करने में। हिस्टामिन रिलीज होता है इसमें। लास्ट वन इज न्यूरोजेनिक शॉक। इसमें क्या होता है, न्यूरो नर्व स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ सिंपैथेटिक टोन होता है। बाकी आगे हमें अब इसको अच्छे से कवर करेंगे। तो इन शॉर्ट एक टेबुलर फॉर्म में मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया ये। अब हम बात करते हैं जनरल साइंस ऑफ शॉक की, कि मेन जनरल साइंस क्या है, कि आपको ये पता लग जाए देख के कि हाँ, पेशेंट जो है शॉक में है। सबसे पहले आप वाइटल्स चेक करते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि बीपी कम होगा, लो बीपी होगा, हार्ट रेट बढ़ जाती है। क्यों? ऑक्सीजन लेवल हमने देखा था कि भाई कम हो जाता है, परफ्यूजन कम होता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो उसको कवर अप करने के लिए हार्ट पंप करता है जल्दी जल्दी। ठीक है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जल्दी से जल्दी बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचा सके और ऑक्सीजन की डिमांड को फुलफिल कर सके। इसीलिए टैकीकार्डिया हो जाता है। मैंने आपको साथ के साथ रैशनल समझा दिया है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। देन कोल्ड एंड क्लैमी स्किन होती है। डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, कितना डिक्रीज्ड ये जरूर याद रखना है। अब खाली एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, इंक्रीज्ड यूरिन आउटपुट ऐसे हो। डिक्रीज्ड में आपको ये भी दिया हो सकता है कि लेस देन 30 ml, लेस देन 50 ml, लेस देन 100 ml, तो लेस देन 30 ml पर आवर हो जाएगा। आफ्टर दैट कन्फ्यूजन एंड रेस्टलेसनेस। ठीक है, तो ये मेन जनरल साइंस है शॉक के। अब इसको आप कैसे याद रखोगे? निमोनिक्स मैं हमेशा की तरह यहाँ भी आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। इसमें देखो, बीपी लो, यूरिन लो, कॉन्शियसनेस लो, मतलब तीन चीज़ें आपको ये देखना है कि तीन चीज़ें लो हो रही है। इसमें क्या लो हो रहा है? बीपी लो हो रहा है, यूरिन से यूरिन आउटपुट लो हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है, कितना था, लेस देन 30 ml पर आवर, एंड कॉन्शियसनेस लो। ठीक है, तो ये मेन चीज़ें हैं। और हार्ट रेट तो इंक्रीज होगी, टैकीकार्डिया होगा, वो मैंने आपको समझा ही दिया। तो लो वाली ये तीन चीज़ें हैं, याद रखने की ये ट्रिक है। चलिए अब एक एक करके सारे टाइप्स ऑफ शॉक हमने जो पढ़े थे उस टेबल में, वो अब हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज हाइपोवोलेमिक शॉक। देखो, हाइपोवोलेमिक से ही पता है कि फ्लूइड लेवल, ठीक है, फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जाता है। हाइपो मीन्स कम हो जाता है। तो इसके कॉज क्या हो सकते हैं, कारण क्या है? कोई ट्रोमा हो गया, फ्लूइड लॉस, ब्लड लॉस हो गया,
बर्न्स या फिर सीवियर डिहाइड्रेशन। ये 3 मेन कोज होते हैं हाइपोवोलेमिक शोक के। अब हम देखेंगे कि क्या सिम्टम्स आते हैं हाइपोवोलेमिक शोक में। तो रैपिड वीक पल्स होगी, रैपिड होगी, हाइपोटेंशन होगा एंड कोल्ड क्लैमी स्किन होगी। जो देखो मैंने एक्स्ट्रा वाले होते हैं ना, जो कुछ कॉमन्स होते हैं, जैसे आप लोगों ने ये काम हो सकता है कभी किया होगा कि नोज़िया, वोमिटिंग, फलान ढकड़, ये 2-4 चीज़ें हर एक में घुसा देते हैं। तो वो नहीं लिख रही मैं, जो मेन है सिर्फ वो मेंशन करी, और ये मेन ही आपको याद रखने हैं और यही आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे कि किस किस ने वो कॉमन वाले हर एक के साइन एंड सिम्टम्स में घुसाए हुए हैं आज तक। चलो आगे बढ़ते हैं। हाइपोवोलेमिक शॉक का नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है। देखो फ्लूइड लॉस हो गया तो सबसे पहली चीज़ अपने आप माइंड में आ जानी चाहिए कि हमें आईवी फ्लूइड देना है, ठीक है, NSRL देंगे। देन BT ब्लड लॉस भी हुआ होगा तो BT ब्लड ट्रांसफ्यूजन। देन वाइटल्स चेक करने, इसमें BP, हार्ट रेट एंड यूरिन आउटपुट सबसे मेन होता है। ये 3 चीज़ें इसमें देखेंगे, ठीक है। तो ये है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ हाइपोवोलेमिक शोक। सेकेंड इज कार्डियोजेनिक शोक। इसका कॉज क्या है, MI या फिर एरिथमियाज। कार्डियो हार्ट से रिलेटेड है तो हार्ट से रिलेटेड क्या MI हो सकता है, एरिथमियाज हो सकता है। अब सिम्टम्स इसमें क्या आएंगे, JVD इंक्रीज हो जाता है। अब कुछ चीज़ें तो आप लोगों के असाइनमेंट के लिए भी बनती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे JVD क्या होता है, ठीक है। क्रैकल्स इन लंग्स एंड BP लो हो जाता है बट हार्ट रेट हाई होती है। कार्डियोजेनिक में आप ध्यान से सुनना, JVD इंक्रीज होता है। अभी मैं पूरा बोलने वाली थी JVD, पर आप बताएंगे, ठीक है। क्रैकल्स होता है, लंग साउंड जब हम चेक करते हैं तो क्रैकल साउंड होती है एंड BP लो होता है और हार्ट रेट हाई होता है। तो ये सिम्टम्स है कार्डियोजेनिक शोक के। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट की। डोंट गिव लार्ज IV फ्लूइड्स, ठीक है। कार्डियोजेनिक हार्ट से रिलेटेड है, ठीक है। ओवर नहीं कर देना है आपको, फ्लूइड ओवरलोड नहीं करना है। ऐसा ना हो कि कोई कंडीशन ऐसे कि फ्लूइड ओवरलोड हो जाए, तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान दिया जाता है। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल देखे जाते हैं और भी कई सारी रिपोर्ट्स देखी जाती है, उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि कितना फ्लूइड देना है, ठीक है। लेकिन लार्ज IV फ्लूइड्स नहीं देना है। वैसोप्रेसर्स देंगे, उसमें क्या है, डोपामिन है एंड ऑक्सीजन सपोर्ट, ठीक है। ये 3 मेन मैनेजमेंट में पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आपको टॉपिक समझ आ रहा है कि नहीं, आप कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपको इजी लग रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए थर्ड वन की बात करते हैं, दैट इज़ सेप्टिक शॉक। इसका कारण क्या हो सकता है भाई, इसके जो ये टर्म है सेप्टिक, इसी से पता लग रहा है इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया जब बॉडी में जैसे एक्सेस में ऐसे हो जाता है कि इन्फेक्शन कोज करता है, तो फिर एंडोटॉक्सिन रिलीज होता है जिसकी वजह से कि सेप्टिक शॉक की कंडीशन आ जाती है, ठीक है। सिम्टम्स इसमें क्या होंगे, वार्म फ्लश्ड स्किन होगी अर्ली स्टेज में। लेटर स्टेज में क्या होगा, कोल्ड एंड क्लैमी स्किन होगी और फीवर भी होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में वार्म फ्लश्ड स्किन, लेटर स्टेज में कोल्ड क्लैमी स्किन। ये आपको डिफ्रेंशिएट जो किया गया इसमें, ये ज़रूर याद रखना है, ठीक है। और फीवर मिलेगा, इन्फेक्शन में फीवर होता है, ये सबको पता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो एंटीबायोटिक्स देंगे। अब सबको आई थिंक बहुत अच्छे से पता है, सबको रटी होती है ये बात तो कि भाई इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक शुरू कर दो। फ्लूइड्स देंगे, वैसोप्रेसर्स देंगे। चलिए बात करते हैं फोर्थ टाइप की, दैट इज़ एनाफिलैक्टिक शॉक। इसका क्या कारण है भाई, एलर्जी। एलर्जी किसी भी चीज़ से हो सकती है, कोई खाने पीने की चीज़ से हो सकती है, कोई इंसेक्ट बाइट हुआ है उसकी वजह से हो सकती है, कोई मेडिसिन ले ली है किसी पर्सन ने कि भाई वो सूट नहीं करी है, उससे एलर्जिक रिएक्शन हो गया। तो किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है, दैट में लीड टू एनाफिलैक्टिक शॉक। अब इसमें सिम्टम्स क्या होंगे, स्वेलिंग होगी, वीजिंग एंड डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग। ये मेन सिम्टम्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। मैनेजमेंट क्या होगा एनाफिलैक्टिक शॉक का, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है, फर्स्ट लाइन ड्रग इसमें क्या देंगे, एपिनेफ्रिन IM देते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन और IV फ्लूइड्स देने हैं। अब हम बात करेंगे न्यूरोजेनिक शॉक की। इसका कारण क्या है, देखो न्यूरोजेनिक,
ये आधे से ज़्यादा तो आपने देखा होगा कि जो ये टर्म है इसी से ही आपको क्लियर हो रहा है। जैसे सेप्टिक इन्फेक्शन का हो गया है ना, कार्डियोजेनिक तो कार्डियो से रिलेटेड हो गया, न्यूरो नर्व से रिलेटेड। तो कोज आपको आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो, और सिम्टम्स भी किस चीज़ से रिलेटेड होंगे वो आप थोड़ा कोरिलेट करोगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। कोज इसमें क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी अगर हो गई है तो उसकी वजह से न्यूरोजेनिक शॉक हो सकता है। सिम्टम्स इसमें क्या मिलेंगे, ब्रेडिकार्डिया होगा। ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है हार्ट रेट कम हो जाना, ठीक है। एंड वार्म ड्राई स्किन, ये बहुत यूनिक है, तो ये सिम्टम्स इसमें देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो सुपर शॉर्ट निमोनिक जो इसमें है वो आपको याद रखनी है, फ्लैप वी। फ्लूइड्स, एल से है लेग्स अप रखनी है, ए से एट्रोपिन, पी से प्रेशर्स देंगे, ठीक है, और वी से क्या होगा, वेंटिलेशन प्लस वार्मिंग। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये मैंने बहुत शॉर्ट में आपको प्रोवाइड किया है कि एमसीक्यूज में जैसे पूछते हैं तो एग्जैक्टली आपको याद रहे, ठीक है। बाकी डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं हर चीज़ को, हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता देना। मैं हर जितने भी टाइप्स है ना, हर टाइप पर अलग से एक लॉन्ग वीडियो बन जाएगी, तो बहुत लेंदी हो जाती है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं गई। लेकिन अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप बता सकते हैं। अब तक हमने जितने भी शॉक के टाइप्स पढ़े हैं उनका एक कंपैरिजन टेबल मैंने रेडी किया है, चलिए वो देखते हैं। अब ये है वो टेबल, शॉक कंपैरिजन टेबल। ये आप ध्यान रखना किसमें टेम्परेचर कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, हार्ट रेट कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, ठीक है। मेन यूनिक पॉइंट क्या है, स्किन कोल्ड है, वार्म है, कैसी है, तो वो सारे पॉइंट्स इस टेबल में इंक्लूड किए हुए हैं। एक ही झलक में आपको दिख जाएगा कि कौन से टाइप में क्या था। तो इस तरीके से आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा शॉक ये टॉपिक याद रखना। और अगर आपको ये सब इजी लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि हाँ कुछ आसान तरीके से आपको बताया गया है, ये टेबल जो बना के दी है, प्रोवाइड की गई है, वो आपको इजी लग रही हो, तो प्लीज़ अपने सभी फ्रेंड्स कोलिग्स के साथ भी शेयर करना वीडियो, ताकि उन सबको भी हेल्प हो जाए। और ऐसे ही आगे और भी वीडियोस आती रहेंगी सभी टॉपिक्स को बहुत इजी वे में कवर कराने के लिए। सो चलते हैं अब हम आगे। अब हमने पूरा टॉपिक तो कवर कर लिया है। अब कुछ क्वेश्चंस जो इसमें से पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं तो वो कुछ एमसीक्यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन एनाफिलैक्टिक शॉक फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस इज, 4 ऑप्शंस है, डोपामिन, एपिनेफ्रिन, एनएस सॉल्यूशन, एट्रोपिन। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या है, आप फटाफट बिना आंसर चेक करें आगे कमेंट करके बताइए। सो इसका करेक्ट आंसर है बी, एपिनेफ्रिन। किस किस का आंसर सही था वो भी कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने सही सोचा था। नेक्स्ट, वार्म स्किन शॉक इज टिपिकली सीन इन, कौन से टाइप ऑफ शॉक में, कार्डियोजेनिक में, सेप्टिक, हाइपोवोलिमिक या फिर न्यूरोजेनिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा देखते हैं। आई होप कि यह आंसर सबका सही होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेप्टिक शॉक। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे से बढ़िया से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वे में बढ़िया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, बाय। और हाँ, जाते जाते कहूँगी कि बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियोस का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, बाय बाय।